और क्या कह रही है चंद्रपुर की जनता, देखिए हमारे खास प्रोग्राम इलेक्शन वाला माहौल ईवीएम में। वेलकम टू द सिटी ऑफ ब्लैक गोल्ड। जी हाँ, ब्लैक गोल्ड सिटी चंद्रपुर को कहा जाता है। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके का चंद्रपुर शहर ब्लैक गोल्ड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कोयले की खदान है। इस समय हम चंद्रपुर के सबसे बड़े मार्केट के बाहर खड़े हैं और उसे खाओ मार्केट भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में खाओ मार्केट का मतलब होता है कि जो खाने पीने की जो रेडियां होती हैं वो काफी ज्यादा लाइन से लगी रहती हैं। चुनाव आने वाला है तो क्या लग रहा है, क्या होगा? अभी तो मुंगटीवार आएंगे ऐसा लग रहा है। मुंगटीवार यानी कि बीजेपी? बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ जाएगी? आएगी। आप क्या बोले, आपका नाम क्या है? जीवन खाड़े। जीवन खाड़े जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो बता नहीं सकते, पंजाबी आ सकता भाई, दानोरकर भाई। अच्छा, दानोरकर भाई भी आ सकते हैं। हाँ। ये आपकी पत्नी है? हाँ जी। लेकिन आपकी पत्नी तो बोल रही कि मुंगटीवार से आएंगे, बीजेपी आएगी। उसका पर्सनली प्रॉब्लम है ना, दोनों अच्छा। तो मिल के नहीं रह सकते ना, ऐसा है ना। अच्छा, चुनाव के टाइम में कोई पति पत्नी नहीं? पति नहीं, जो अपने मर्जी का, मेरा वोट है ना, मेरा वोट मैं किसी को भी दे सकता हूँ। ओके ओके, नहीं वोट बताना नहीं है, मतलब चुनाव के टाइम में कोई पति पत्नी नहीं, आप इंडिविजुअल। बराबर है, बराबर है। चंद्रपुर में क्या क्या डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है? डेवलपमेंट बहुत हो गया है, पर एक्चुअली कैसा रोजगार बहुत, इतने रोजगार बढ़ गए। अपने को खाने के लिए, गार्डन के लिए, काहे के लिए रखना, फिर अपने को खाने के लिए चाहिए ना। अपना इतना बड़ा सिटी पे महाजन को है, और जो छोटे छोटे पावर प्लांट है, धारे वाले है, बाहर के लोग लग रहे, हमारे क्यों नहीं लग रहे? हमारे चंद्रपुर जिले के क्यों नहीं लग रहे? हमारे को ये बोल रहे कोयला खदान में जो कोयला खदान जो प्राइवेट कंपनी है, जो बाहर के लोग लग रहे, हमारे नहीं लग रहे। क्यों नहीं लग रहे? वो इशू रहेगा, इशू रह रहा ना। तो हमारे को कांग्रेस चाहिए इस साल। कुछ चेंजेस हुआ है, कोई डेवलपमेंट हुआ है चंद्रपुर में? चंद्रपुर में बीजेपी मारेगा। बीजेपी मारेगा? लेकिन ये आपके साथी बोल रहे कि कांग्रेस आ जाएगी। बीजेपी मारेगा, हमारे हिसाब से तो बीजेपी मारेगा। बीजेपी काम कर रही है। आप बता नहीं सकते कौन आएगा तो लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है, आपको लग रहा है कि जो भी सरकार आ रही है काम कर रही है, बीजेपी की सरकार है? हाँ, अभी डेवलपमेंट हो रहा है। पिछले 10 साल से जब से बीजेपी सरकार आई, उसको कांग्रेस सरकार भी आई थी, और यहाँ के जो लोकल लीडर भी अच्छे काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो हो रहा है डेफिनेटली, उसके बारे में बताएंगे। पहले नागपुर से चंद्रपुर आने में 6 से 7 घंटे लग जाते थे, अभी हम लोग खुद आए हैं 2.5 से 3 घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं। गडकरी साहब जब आए थे ना, क्या बोल रहे हैं आप? गडकरी साहब जब ये थे मंत्री थे महाराष्ट्र में, हाँ। तो उन्होंने वहाँ पे 3 ब्रिज बनाए थे रेलवे में। अच्छा। तब से जो पहले 6 घंटे का रास्ता था, फिर वो 3 घंटे का हो गया। और जो 4 लेन भी जो बना, जो जिससे अभी नागपुर से उन्होंने बनाया हुआ है। तो गडकरी जी ने ये एरिया में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सहूलियत हो गई है। जो अभी हम लोग आए नागपुर से चंद्रपुर, रोड बहुत अच्छी हो गई है। जी जी, ये पूरा डेवलपमेंट ही बीजेपी ने किया है, इससे आएगा तो बीजेपी। सुधीर भाऊ जिंदाबाद। हमारा तो फिर एक बार मोदी सरकार। अच्छा, ये आपके दोस्त हैं? ये तो बोले फिर एक बार मोदी सरकार। सबके अपने विचार है। ओके, सबके अपने अपने विचार है, पर हमारा वोट तो मोदी को ही जाएगा। ये बोल रहे कि एक बार मोदी सरकार, फिर से बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि इस बार डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। दोस्ती आपकी कितने सालों से है? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। स्टिल मुझे ऐसे लगता है कि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए वो कोई कर नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग फिंगर क्रॉस करके बस यही है कि जो भी आए, जो भी जीते, बस अच्छा काम करे, तो जाके एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को हैप्पीनेस मिले। यहाँ पे चाय की दुकान है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लोग यहाँ पे रेगुलर आते हैं। क्या लग रहा है सर इस बार 400 पार मोदी सरकार। इस बार मैं तो आपसे पूछा क्या लग रहा है, आपने डायरेक्ट बोल दिया 400 पार। 400 पार मोदी सरकार, बिल्कुल 101%। लेकिन सीटिंग एमपी तो कांग्रेस के हैं। पिछले बार वो जाति का राजकारण चला, इस बार नहीं चलेगा। 19 तारीख को वोटिंग होने वाली है। मैं कांग्रेस को वोटिंग करने वाला हूँ। नहीं, मैंने पूछा नहीं किसको वोट करने वाला है। मैं बता तो आपको। तुमने नहीं पूछा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, मैं कांग्रेस को वोटिंग करने वाला हूँ। नहीं, ये तो बोले कि 400 पार है इस बार। वो उनका अलग काम है, मेरा अलग है, ऐसा थोड़ी है क्या? चंद्रपुर से इस समय हमारे साथ कांग्रेस की कैंडिडेट प्रतिभा धानोकर जी, उनसे बात करते हैं। प्रतिभा जी, 2019 का चुनाव
2019 की लड़ाई और 2024 की लड़ाई में क्या अंतर है? आप देख रहे हैं कि एक प्रकार की लाट ये चंद्रपुर जिले में हमारे लोकसभा में 2019 में थी कि बाबा हमको बाळू धानोरकर ही यहाँ का कैंडिडेट होना था, और ऐसी ही एक प्रकार की लाट इस समय भी आपने 2024 में देखी होंगी। 2019 में ना महाराष्ट्र में 48 सीटों में से सिर्फ एक सीट बचा पाई थी चंद्रपुर की। क्या वो चैलेंज अभी भी है? क्या आप ये सीट डिटेन कर पाओगे? बिल्कुल, आपको पता है कि ये हमारा जिला है, ये जिला इतिहास गढ़ाने वाला जिला है, हमेशा इतिहास रचने वाला जिला है, और इतिहास रचते हुए जहां बड़े बड़े दिग्गज पिछली लोकसभा में खड़े थे, पर कांग्रेस का एक सांसद यहां से चुन के आया था। इस बार वही इतिहास हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ का सांसद 100% हम चुन के लाएंगे। हम चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं और बीजेपी के उम्मीदवार सुधीर मुंगेटकर जी कैंपेनिंग के लिए बाहर निकले हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और काफी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। मोदी जी का नारा है, बीजेपी का नारा है, आपकी बार 400 पार किया। चंद्रपुर की डिस्ट्रिक्ट सीट और आपकी सीट 400 में उस आंकड़े में होगी? होना ही चाहिए। संसद के दरवाजे हमने बनाए हैं, संसद का लकड़ी का हर दरवाजा हमने लकड़ी से बनाया है, तो दरवाजे तो हमारे लिए तो खुले रहेंगे ना। बात करने की कोशिश करते हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस गांव में छोटा सा गांव है, जो गांव के लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी बताइए कि कुछ बदलाव हुआ है इस गांव में? हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे। तो बीजेपी और कांग्रेस। हाँ, तो कौन आएगी? आगे बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। बीजेपी कांग्रेस 3 पार्टी लड़ रही है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर? अभी बहुत डेवलपमेंट होगी। अब रास्ते देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कैसे गांव हर जगह पे रास्ते हो गए उसके। और चंद्रपुर का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो देहरादून पे जो IFS उधर ट्रेनिंग रहता है, तो उधर सुधीर भाऊ ने इधर चंद्रपुर में किया है। धानोरकर जी की पत्नी है, वो टक्कर दे पा रही है? टक्कर दे रही है लगता है? जी नहीं दे पाएंगे वो। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरा यही कहना है कि जो आज ये रोड है, जो रोड एक टाइम पे ये रोड मट्टी का था, कच्ची गाड़ी जा नहीं सकती थी। आज सुधीर भाऊ के हिसाब से ये रोड अच्छे हो गए, यानी यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो शहर तक अच्छे जा सक रहे, शहर में अच्छी पढ़ाई कर सक रहे। उसका कारण क्या है? सुधीर भाऊ। ये बताइए कि अभी जो चुनाव आने वाला है, कौन कौन मुद्दे पे वोट देंगे आप? क्या सोचेंगे दिमाग में? जो अभी सामने आके अच्छा भला करेगा तो उनको वोट देंगे हम। किसने भला किया अभी तक इस गांव का? अभी कौन कर रहे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब तो वैसा है, जैसा है हम आए तब से देख रहा वैसा है, यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं आया। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है कौन सी पार्टी सॉल्व कर सकते हैं, कौन से नेता इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं? अभी कौन सा है, क्या हमको क्या पता है, बताओ। हम तो गरीब वाले हैं, हमारा सुनते भी नहीं। किसको दे वही सोच रहे हम। नहीं पानी की सुविधा है, नहीं रास्ते वैसे ही है। लाइट तो वो कभी चले जाते, कभी आते, कभी नहीं आते। हम वोट किसको दे वही सोच रहे। अच्छा, कांग्रेस को अभी आप सोच रहे हैं को दे या नोट को दे दे। तो देखिए, ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का शिरोली गांव है। जो लोग हैं वो साफ तौर पे कहते हैं कि जो सिटिंग सांसद थे धानोरकर जी, जिनकी डेथ हो गई थी, वो 4 साल में 1 या 2 बार आए थे। फिर उनकी पत्नी खड़ी है, तो उम्मीद गांव वाले की बहुत कम है। न्यूज 18 इंडिया से रॉबर्ट वाड्रा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? रॉबर्ट वाड्रा कब